हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक एसवीओडी प्रोग्रामर के बारे में। जो प्रोग्रामर अपने लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर जो ईसी आती है यानी कि एम्बेडेड कंट्रोलर आती है, जैसे कि ईएनई कंपनी, आईटीई कंपनी, नुवाटॉन कंपनी, इन सब कंपनी की अभी जो लेटेस्ट में जो ईसी आ रही है उसको प्रोग्राम करने के लिए एक प्रोग्रामर है, और ये प्रोग्रामर है एसवीओडी। इसके जैसा दूसरा भी एक प्रोग्रामर है मेरे पास में, ये IR16 का प्रोग्रामर है, जो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में इसके फंक्शन के बारे में समझाऊंगा। इन दोनों प्रोग्रामर का फंक्शन एक समान है, दोनों सभी बायोसों को सपोर्ट करता है, सभी आईओ को सपोर्ट करता है, और इसके द्वारा किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है वो हम आज समझेंगे। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसके साथ में कौन कौन सी चीज़ें आती है इस पैकेज के अंदर, और उसका प्रोग्राम किस तरह से हम करते हैं, वो सब हम लोग अभी प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे। इस एसवीओडी प्रोग्रामर के साथ में हमें एक ऐसा केबल आता है जिसके अंदर यहाँ पे हम इस केबल को लगा के जिस मदरबोर्ड के अंदर अगर हमारी कोई 26 पिन या फिर 30 पिन या फिर 32 पिन की अगर केबल सेट नहीं होती है तो उस समय में हम यहाँ से इसको लगा के मदरबोर्ड में हम लोग ये सभी जो अपने पॉइंट है उसको हम लोग जैसे KB9012 के लिए हम RT8098 से कनेक्ट करते थे वैसे ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शनल केबल हमें मिलेगा। इसके साथ में जो जो चीज़ें आती है वो है एक एक्स्ट्रा केबल कुछ इस तरह से है, एक अपना 24 पिन का, 28 पिन का, इसके साथ में एक 25 पिन का है, 30 पिन का है, और 26 पिन और 32 पिन। अब ये सभी केबल जो है उसके अंदर 1 mm पिच के केबल है। तो 1 mm पिच वाले जितने भी अपने कीबोर्ड कनेक्टर होंगे उन सब में ये केबलों के द्वारा हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी हम इस प्रोग्रामर के द्वारा ईएनई और आईटी दोनों बायोसों को यानी कि दोनों ईसी को हम लोग राइट करेंगे और उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कंपनी जो हमें उसके साथ में जो सॉफ्टवेयर देती है उस सॉफ्टवेयर के अंदर कैसा सपोर्ट रहता है, उसके अंदर किस तरह से आपको मदरबोर्ड का पार्ट नंबर सिलेक्ट करके उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करना है, वो सब चीज़ें अभी हम लोग इस एसवीओडी प्रोग्रामर के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोग्रामर है जिसके साथ में एक ऐसा कीबोर्ड का मॉड्यूल होता है जहाँ पे हम लोग अलग अलग कीबोर्ड लगा सकते हैं। तो इस प्रोग्रामर को हमें जोड़ देना है इसके ऊपर, जिसके अंदर आपका USB पोर्ट यहाँ पे है, इसका एक USB पोर्ट यहाँ पे है। लेकिन ये USB पोर्ट जो है इस प्रोग्रामर का, ये कम्युनिकेशन करने के लिए है, यानी कि इसको हमें जोड़ना है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऊपर जहाँ पे हम इसके सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। और यहाँ पे एक कीबोर्ड का कनेक्टर के ऊपर भी आपको दिया हुआ है एक USB पोर्ट, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पिन के लिए यूज़ किया है। इसके अंदर कोई पावर नहीं दिया गया, लेकिन इसकी ग्राउंड पिन के लिए यूज़ किया है। तो आपको इन दोनों को इस तरह से जोड़ देना है। तो यहाँ पे 2 पोर्ट हो गए। यहाँ पे जो एक पोर्ट है ये हमारे कंप्यूटर के साथ में जुड़ेगा जहाँ पे एसवीओडी का सॉफ्टवेयर हम लोग रन करेंगे, और ये पोर्ट हम जोड़ेंगे अपने मदरबोर्ड के अंदर। जिस मदरबोर्ड की आपको कंट्रोलर को राइट या फिर रीड करनी है वहाँ पे हम इस पोर्ट को जोड़ेंगे ताकि हमें मदरबोर्ड का ग्राउंड यहाँ से मिल जाए। तो अभी ये देखते हैं, मेरे पास में 2 अलग अलग केस है, एक ईएनई और एक आईटी कंपनी की 2 ईसी है। उनको प्रोग्राम कैसे करते हैं इस एसवीओडी प्रोग्रामर के द्वारा। अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं आईटी कंपनी की। यहाँ पे मेरे पास में एक लिनोवो का मदरबोर्ड है जिसका मदरबोर्ड का पार्ट नंबर का सीरीज यहाँ पे लिखा है ACLU3, ACLU4, UMA NMA362। तो ये 362 जो है इस नंबर को हमें ध्यान में रखना है। और इसके साथ में लगी है एक आईटी की ईसी जो एक लिनोवो के नाम से ऊपर होगी, लेकिन उसके नीचे इसका नंबर लिखा हुआ है IT 8586E। यहाँ पे है एक कीबोर्ड का कनेक्टर जो एक 30 पिन का कनेक्टर है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 30 यहाँ तक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है JP यानी कि उसका कीबोर्ड का कनेक्टर का यहाँ पे मार्किंग है। यहाँ पे पिन नंबर 1 रहेगी और ये रहेगी 30 नंबर की पिन। तो एक 30 पिन का हमें केबल ले लेना है
तो हमारे पास में जो इस SVOD प्रोग्रामर के साथ में आए हुए केबल है उसमें से आपको लेना है 30 पिन का केबल। अब इस 30 पिन के केबल को देखिए और आप इसकी पिच जो है, जो पिच यानी कि आपके केबल की जो पिच है वो सेम है, वो आप पहले एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो ये पिच सेम टू सेम है, यानी कि 30 टू 30 पिन हमारी यहाँ पे कनेक्ट हो सकेगी। इस केबल को आपको लगा देना है कीबोर्ड कनेक्टर के ऊपर। जनरली ज़्यादातर 1 mm पिच के ही कीबोर्ड कनेक्टर आते हैं। कुछ लैपटॉप के अंदर आपको 0.8 mm पिच के भी मिलेंगे कनेक्टर। तो उस समय में हम ये केबल यूज़ नहीं कर सकते। तो उस समय में जो तरीका मैंने आपको बताया कि इस कनेक्टर के द्वारा आप इसके अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि किस तरह से वो लगाना है। वो अभी प्रोग्राम हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये सब वर्डिंग वहाँ पे आएंगे, आपको कौन सी पिन पे कौन सी चीज़ जोड़नी है। तो ये हमें ऑप्शनल रहेगा। ज़्यादातर हमें 1 mm पिच वाले ही मिलेंगे, इसलिए आप इसको सीधा ही लगा सकते हो। तो इसको अभी हम लोग लगा देते हैं इस तरह से कि यहाँ पे है एक 25 पिन का ये कनेक्टर, इस तरफ पे आता है 24 पिन। यहाँ पे ये फ्यूचर कनेक्टर है, यानी कि यहाँ पे कोई कनेक्टर लगाया नहीं है, आने वाले कोई भी सॉकेट यहाँ पे लगेंगे। और यहाँ पे 32 पिन, ये 30 पिन, और यहाँ पे ये 26 पिन। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट है 30 पिन वाले कनेक्टर को यूज़ करने के लिए। तो 30 पिन के अंदर हमें इस केबल को लगा देना है। 30 पिन का केबल लगा देने के बाद में ये अभी हमारा प्रोग्रामर इस IO को प्रोग्राम करने के लिए रेडी है। लेकिन अभी कुछ स्टेप है, उस स्टेप को हमें ध्यान में रखना है। एक तो आपको साथ में रखना है उसके लिए पावर। तो मेरे पास में अभी ये पावर के लिए मैं यहाँ पे एक पिन लगा के रखता हूँ। मेरे पास में एक दूसरा एडाप्टर है जिसको मैं यहाँ से पावर दूंगा। तो पावर कब देना है, कब कैसे प्रोसेस करनी है, वो सब चीज़ें अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले एक USB पोर्ट से आप इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका जो प्रोग्रामर है, इस प्रोग्रामर को आपको जोड़ना है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो इसको मैं लगाऊंगा मेरे इसके लैपटॉप के USB पोर्ट के ऊपर। तो मैंने अभी प्रोग्रामर को लगा दिया है इसके USB पोर्ट के ऊपर। अभी इसका जो दूसरा किनारा है, यानी कि दूसरा USB पोर्ट है, इस पोर्ट को मुझे लगा देना है अपने इस मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड का जो USB पोर्ट है उसके ऊपर लगा देना है। तो आप दूसरा एक केबल ले लीजिए USB का, यानी कि इस मदरबोर्ड को आपको ग्राउंड देना है अपने इस मदरबोर्ड से। तो जब प्रोग्रामिंग होगी तब हमें प्रोग्रामर ऐसे बताएगा कि आपको ग्राउंड करना है। तो एक ग्राउंड हो गया, और उसके अंदर ये भी बताया जाएगा कि आपको पावर देना है। पावर देना यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एडाप्टर लगा के रखना है। आपका जो 230 वोल्ट का जो पावर ऑन स्विच है उसको स्विच को ऑन कर दीजिए, लेकिन आपको लैपटॉप को ऑन नहीं करना है। ये लैपटॉप का पावर ऑन स्विच है, आपको यहाँ से इसको ऑन नहीं करना है। तो उसका स्टेप अभी देखते हैं प्रोग्रामर के अंदर किस तरह से अभी इसका सेटअप करेंगे। तो ये था एक हार्डवेयर लेवल का सेटअप कि हार्डवेयर लेवल में आपको इस तरह से एक बार कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद में अभी सॉफ्टवेयर में देखते हैं किस तरह से हम इसके द्वारा IO को प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे एक SVOD PRG वर्जन 7.0.3 एक मेरे पास में प्रोग्रामर है जिसके अंदर ये वर्जन 7.0.3 है। इस SVOD प्रोग्रामर को लेने के बाद में आपको उसको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा ऑनलाइन। वो एक्टिवेट करने के बाद में ऐसे आपको 2 INI फाइल मिलेगी जिसको आपको अपने प्रोग्रामर के द्वारा, यानी कि इस SVOD प्रोग्रामर के अंदर से उसको एक्टिव करना है। तो इसको पहले ओपन करो, आपको 1 टाइम ही एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा ये प्रोग्राम अभी ओपन हो गया। यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे एक्टिवेट IT और एक्टिवेट नो अटॉन। तो यहाँ पे इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए कंपनी हमें INI फाइल देती है। तो इसका लोकेशन आपको देना पड़ेगा, एक्टिवेशन फाइल आपको ये कंपनी देगी। तो इसको सिलेक्ट करके ओपन करना है। तो ये एक्टिवेशन IT ओके, यानी कि अभी IT वाली जो भी EC होगी उसको वो डिटेक्ट कर सकेगा, उसके ऊपर काम कर सकेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पे देता हूँ सॉफ्टवेयर का कि यहाँ पे सेटअप के अंदर यहाँ पे है ऑनलाइन डेटाबेस। इस ऑनलाइन डेटाबेस के अंदर आपको यहाँ पे आप जब सर्वर से आप कनेक्ट करेंगे
तो ये सर्वर को कनेक्ट करने से आपको मदरबोर्ड के नेम और फाइल नेम के साथ में यहाँ पे पूरा लिस्टिंग आ जाएगा, जिसके अंदर हर एक मदरबोर्ड की पिन कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर रहेगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये फाइलें जब सर्वर से वो कनेक्ट होगा वो अपने आप डाउनलोड कर लेगा। यहाँ पे लोकल डेटाबेस बता रहा है, यहाँ पे सर्वर का डेटाबेस बता रहा है। लोकल यानी कि ये आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर है या नहीं है वो बताएगा। यहाँ पे अभी 221 फाइल है सर्वर के ऊपर। हर एक मदरबोर्ड की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और उसको आपको डाउनलोड करना है तो पर्टिकुलर फाइल को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपको डाउनलोड करना है। ये आप अपने कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली स्टोर भी रख सकते हो। आपको सभी फाइलों को स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उस मदरबोर्ड की पिन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल आपको कंपनी के सर्वर से मिल जाएगी। एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, मेरे पास में भी ऑलरेडी सब फाइलें मैंने डाउनलोड करके रखी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइलें, तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बताएगी। आपका लिस्ट जैसे जैसे यहाँ पे आप अपडेट करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे एक है एडिट द मदरबोर्ड और सिलेक्ट द मदरबोर्ड। तो सिलेक्ट मदरबोर्ड के अंदर मैंने जो भी बायोस का जो भी फाइलें मैंने डाउनलोड की है कॉन्फ़िगरेशन की, वो सब फाइलें मुझे मेरे कंप्यूटर के अंदर इस तरह से बताएगा। अभी जो हमारा मदरबोर्ड है उसका नंबर है NMA362। तो अगर समझो आपके पास में इस बायोस का यानी कि सॉरी अपने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का सेटिंग आपके पास में नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि NMA362 वाली जो फाइल है वो फाइल मैंने यहाँ पे ली हुई है। उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज भी कर सकते हैं। तो एडिट द नेम, उसमें जाइए, यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है NMA362, इसको अभी हम लोग सर्च करेंगे। यहाँ पे एक फाइल है ACLU3 ACLU4 NMA362 एरीज। ये फाइल मैं सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ से मैन्युअली इसको चेंज कर सकता हूँ इस पिन कॉन्फ़िगरेशन को। तो अभी ऑलरेडी मैंने वो पिन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेट की हुई फाइल है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑन लेफ्ट, यानी कि आपका कीबोर्ड का जो कनेक्टर है अगर वो लेफ्ट साइड से है और राइट साइड से है तो उसके लिए कीबोर्ड कनेक्टर का सिलेक्शन है। कितने पिन का कनेक्टर है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ये ENE है या फिर IT है वो सिलेक्ट करना है। और हर एक IT के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन कॉमन रहेगा, यानी कि IT की 8586 8585 आपकी कोई भी IT वाली कोई भी IO होगी, EC होगी, उसकी ये पिन जो है 36 37 38 39 जो प्रोग्रामेबल हमारी IO है, EC है, इनका ये पिन कॉन्फ़िगरेशन सभी का कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से बताया है कि पिन नंबर 36 जो मेरी IT 8586 की है वो है KSO0 और KSO0 मेरे कीबोर्ड के साथ में कनेक्टेड है 7 नंबर की पिन से। तो ये रहा मेरा 7 नंबर का पिन। तो वैसे ही ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन रेडीमेड है, इसको आपको यूज़ करना है मॉडल नंबर सिलेक्ट करके। और अगर आप इसमें मॉडिफाई करते हो, आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से फाइल नेम चेंज करके आप उसको सेव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमारा सबसे पहला फंक्शन ये रहेगा। ये तो बात हो गई हमारे सेटअप के अंदर क्या क्या ऑप्शन आएंगे। अभी हमारे पास में मदरबोर्ड को सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड को सिलेक्ट करना, इसके अंदर मेरा यही है NMA362, इसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक मैसेज आपको देगा, नाउ प्लग पावर टू मदरबोर्ड एंड चेक ग्राउंड। आपने अभी हम लोगों ने ग्राउंड तो दे दिया है लेकिन इसको अभी हमने पावर नहीं दिया है। मैंने जो अभी अडेप्टर लगा के रखा था उसके द्वारा मैं अभी इसको पावर दे देता हूँ। मैंने अभी पावर पिन लगा दी और इसके बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ITE। हम ITE को करने जा रहे हैं। तो ITE को करने के बाद में अभी हम लोग आगे करेंगे रीड ID कोड। यहाँ पे जैसे ही रीड ID कोड पे क्लिक करेंगे, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने सही सिलेक्ट की है
आपके मदरबोर्ड को पावर मिली है, आपका मदरबोर्ड ग्राउंड पिन के साथ में कनेक्टेड है, यानी कि वो यूएसबी पोर्ट, तो तभी आपको ये आईटी मोड सिलेक्टेड आएगा। उसके बगैर यहाँ पे आईटी मोड सिलेक्टेड नहीं आएगा। तो अगर आपका ये आ गया, यानी कि समझ लो आपने जो भी किया है वर्क वो सही किया है। अभी यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग, रीड, इरेज, ब्लैंक चेक, राइट और वेरीफाई। अभी हर एक ईसी का जो बायोस का, जो उसका अंदर का जो बायोस का बैकअप है, उसको हमें सबसे पहले ले लेना है। तो मैं सबसे पहला ऑप्शन रन करूंगा यहाँ पे रीड का। तो यहाँ पे ये रीड हो जाएगी पहले फाइल। ये रीड होने के बाद में इस हेक्सा व्यूअर के अंदर, इस हेक्स व्यूअर के अंदर ये पूरी फाइल बता देगा, जो मेरी अभी ऑलरेडी इसी के अंदर जो प्रोग्राम है वो ये प्रोग्राम है। तो इसको अभी आपको रीड कर लिया है, अभी इसको आपको सेव करना है, तो आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव ऑप्शन है और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दीजिए। अगर आपका ये मदरबोर्ड है लिनोवो का, तो यहाँ पे लिनोवो बैकअप फाइल और डॉट बीन एक्सटेंशन आप चाहे कोई भी दो, उसको सेव कर लो। अभी हम लोगों के पास में बैकअप है। अभी इसके ऊपर नई फाइल हमें राइट करनी है। तो राइट करने के लिए हमें फाइल को में जाके करना है ओपन। ओपन में जाके आपको उस पर्टिकुलर फाइल के लिए चले जाना है। यहाँ पे आप ऑल फाइल्स कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास में एक बायोस की बैकअप वाली फाइल है, Lenovo G50 NM362। तो यही वाली मेरी नई वाली फाइल है, इसको मुझे उसको ऊपर राइट करना है। तो इसको सिलेक्ट करिए, ओपन करिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको करना है राइट। आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा, तो सबसे पहले वो इरेज करेगा, ब्लैंक चेक करेगा और वेरीफाई करेगा। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वो इरेज करेगा, ब्लैंक चेक करेगा और वेरीफाई के लिए फॉल्स बता देगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर राइटिंग ओके हो गई तो एसवीओडी के अंदर ये वेरीफाई के लिए कभी कभी फॉल्स आ जाता है, लेकिन फिर भी वो बायोस उसके अंदर बराबर राइट हो गई है। तो आप सीधा इसको राइट करिए, या फिर आप इसको मैन्युअली कर सकते हैं। किस तरह से, तो आपको यहाँ से इस इरेज, ब्लैंक चेक और वेरीफाई को निकाल देना है। सबसे पहले इरेज होगा, यानी कि अभी इस प्रोसेस के अंदर ये होगा कि अपनी जो ईसी है IT8586 उसको हमने इरेज किया। ब्लैंक चेक से उसके अंदर का डेटा जो है वो निकल गया है और ये आईओ पूरी ब्लैंक है। तो ये ब्लैंक चेक का मैसेज मिल गया और यहाँ पे है राइट। तो राइट करने से जो फाइल हमने लोड की है, यहाँ पे वो फाइल नेम है Lenovo G50 NM-362.bin। ये फाइल अभी इसके अंदर कॉपी हो रही है। अभी इसके अंदर टाइम देखिए, एक 128 KB की फाइल होती है ये। किसी भी आईटी कंपनी की आप आईओ ले लोगे या फिर KB9012 लोगे तो सभी में 128 KB की ही होती है फाइल। तो इसका जो टाइमिंग है वो कुछ टाइमिंग इस तरह से, यहाँ पे 6:34 पे स्टार्ट हुआ है, अभी ये खत्म होगा करीब करीब 2 मिनट के अंदर। तो ये आईटी वाली है तो 2 मिनट के आसपास में वो राइट कर लेता है। एक राइटिंग ओके का यहाँ पे मैसेज आ गया। ये करीब करीब अभी 2 मिनट ही हुए हैं यहाँ पे, और 2 मिनट के अंदर इसने इस फाइल को राइट कर लिया। यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम था यहाँ पे, और ये है अपना एंडिंग राइटिंग टाइम। तो 2 मिनट के समय के अंदर वो आईटी को राइट कर लेता है। इसको आप वेरीफाई करेंगे, कभी कभी इसके अंदर वेरीफाई फॉल्स भी आ जाता है, कभी कभी ये कंप्लीट हो भी जाता है। तो वेरीफाई का कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इसको हमने अभी मैन्युअली एक 1 by 1 हमने किया, इसकी जगह पे अगर आप इसको इस तरह से तीनों चेकबॉक्स को अगर आपने क्लिक किया है और अगर आप राइट करते हो, राइट बटन पे क्लिक करते हो, तो सबसे पहले वो इरेज करेगा, बाद में वो ब्लैंक चेक करेगा, उसके बाद में वो राइट करेगा और उसके बाद में वो वेरीफाई करेगा। तो इस तरह से एक ऑटो ऑप्शन से भी ये हो सकता है। अभी इस मदरबोर्ड को आप चेक करेंगे, जिसके अंदर इसको बाहर निकाल दीजिए, इस कीबोर्ड कनेक्टर से केबल निकाल दीजिए और यहाँ से ये निकाल दीजिए और इसको लगा देने के बाद यहाँ पे लाइट आ गई, यानी कि ये अभी अपना मदरबोर्ड स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग एक ऐसे ही दूसरे बोर्ड को देखते हैं KB9012 के लिए
KB9012 के अंदर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे है एक KB9012 नंबर की जो है IO कंट्रोलर EC वाली, और इसके लिए भी हमें प्रोग्रामिंग करना है केबल से ही। तो ये भी एक 30 पिन का केबल है। यहाँ पे है पिन नंबर 1, यहाँ पे है पिन नंबर 30। तो पिन नंबर 1 के हिसाब से हम लोग इसके केबल को लगा देते हैं। अभी IT वाली जो हमने की थी वो भी 30 पिन की थी और ये भी 30 पिन का है, तो हमें इसको सीधा ही लगा देना है। इसी केबल को हमें यूज़ करना है। इसको लॉक कर दीजिए। यहाँ पे आपको देना है ग्राउंड यानी कि आपकी जो कीबोर्ड मॉड्यूल का जो ग्राउंड वाला वायर है वही वायर आपको मदरबोर्ड के ऊपर लगाना है। ये है पावर का जैक। अभी ये जैक मैं तभी लगाऊंगा जब मैं प्रोग्रामर को यहाँ पे प्रोग्राम चालू करने के बाद में, जब इनिशियलाइज होगा और उसके बाद में जब वो मांगेगा तभी मुझे इसको लगाना है। और ग्राउंड ऑलरेडी मैंने दे दिया है। अभी इस IT को किस तरह से करते हैं और उसके लिए कितना वो समय लेती है वो देखते हैं। KB9012 के लिए प्रोसीजर वही है। सेटअप में यहाँ पे जाओ। सेटअप में जाके सबसे पहले करना है बोर्ड को सिलेक्ट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कितनी पिनें आएगी। तो यहाँ पे कोई भी KB9012 होगी उसकी पिनें इतनी ही रहेगी। पिन नंबर 42, 59, 60, 61 और 62, उसको भी उसी हिसाब से आपका कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे पिन नंबर के हिसाब से, और यहाँ पे अलग अलग बोर्ड बताएगा। तो ये तो एडिट करने की ज़रूरत है लेकिन अगर आपके पास में रेडीमेड डेटा है तो यहाँ पे आपको सीधा ही सिलेक्ट मदरबोर्ड, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 7981P। तो पहले 7981P अभी इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है नाउ प्लग पावर टू मदरबोर्ड। अभी मैं एडाप्टर लगाता हूँ और ग्राउंड भी चेक कर लेता हूँ। ये करने के बाद में यहाँ पे मुझे करना है क्लिक कनेक्ट। ये कनेक्ट तभी होगा जब मैंने पावर सही तरीके से दिया है और उसका ग्राउंड भी दिया है, और यहाँ पे बता भी दिया है उसने कि KB9012 A3 है। ये पीछे आप A3 हो चाहे A4 हो, आप कोई भी बायोस लगाओ, KB9012 की दोनों IO जो है वो कंपेटेबल है एक दूसरे की। यहाँ पे EC चिप का ID नंबर, हार्डवेयर वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन और ये डिबगिंग वर्जन यहाँ पे बता दिया। प्रोसीजर वही है सेम। आप इसको रीड करो। रीड करने के बाद में उसको राइट करना है। तो उसके लिए फाइल को आपको ओपन करना है और वो फाइल राइट कर लेनी है। अभी इसका हम लोग पहले बैकअप ले लेंगे क्योंकि इसको हमने अभी रीड किया है। तो सेव, और सेव करने के बाद में यहाँ पे KB9012 ये हम लोग कर लेंगे सेव। अभी इसके ऊपर दूसरी फाइल लगानी है यानी कि ओपन करने के बाद में KB9012 यहाँ पे एक फाइल है। तो इस फाइल को हम लोग लेंगे, इसको हम ओपन करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे राइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इरेज, ब्लैंक चेक, वेरीफाई ये अपने आप कर लेगा। शायद कभी कभी ये ना भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दोबारा फिर से राइट कर लेना है। तो ये सबसे पहले इरेज किया। अभी ये ब्लैंक चेक, अगर यहाँ पे कुछ रुकता है तो वापस आप राइट पे क्लिक करिए और यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट हो गई। इसका टाइमिंग फास्ट है ENE का। तो यहाँ पे देखिए इसने वेरीफाई फॉल्स बता दिया, लेकिन ये राइट हो गई है। ये कभी कभी एरर देती है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 0 बाइट पे वो एरर बता रही है, लेकिन इसने अपना राइटिंग जो है इसके ऊपर जो राइटिंग करना डेटा था वो उसने राइट कर लिया। तो ये एक ट्यूटोरियल था अपने SVOD प्रोग्रामर के लिए। इसके जैसा ही दूसरा एक प्रोग्रामर है IR16। इस IR16 के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा, और इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे कि SVOD और IR16 में क्या फ़र्क है, उसके सॉफ्टवेयर को किस तरह से ऑपरेट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और अगर आपको ये मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके रिव्यू लिखिए, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके सामने आने वाले समय में और भी रखते जाए। थैंक यू।